जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए भी ये इम्पोर्टेंट केस है और जम्मू कश्मीर की जनता के लिए भी इम्पोर्टेंट केस है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक सिटिंग लेजिस्लेचर को, जो हम डे वन से कह रहे हैं, इलीगली बुक किया हुआ है, एब्यूज ऑफ पावर है, मैलाफाइड एक्सरसाइज ऑफ द गवर्नमेंट और डिटेंशन ऑर्डर पास्ड बाय द डिप्टी कमिश्नर is under challenge. 18 FIR against the MLA Mehraj Malik and almost FIRs pertaining to violation of Model Code of Conduct. उसकी वायलेशन थी 2024 में जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कहीं वायलेशन हुई, उसके कारण पर्चे लगाए गए। पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए एफआईआर थे और लगभग 16 डीडी रिपोर्ट्स हैं। लॉ इज वेरी मच क्लियर एंड सेटल्ड कि डीडी रिपोर्ट्स की कोई रेलिवेंसी नहीं है। आप किसी पब्लिक को, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को या आम आदमी को पीएसए में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डीडी रिपोर्ट्स पीएसए में बुक नहीं कर सकते, बिकॉज ए स्पेशल एक्ट। एज यू नो कि ये मामला अब कोर्ट के पास है। पिछली तारीख में लगभग 3 घंटे इस केस में बहस हुई थी पिटिशनर की साइड से, यानी कि महराज मलिक जी की तरफ से सीनियर काउंसिल राहुल पंत साहब, एडवोकेट शेख शकील अहमद साहब, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, एडवोकेट अप्पू सिंह सलाथिया जी, एडवोकेट तारिक मुगल और मैं खुद एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी जो है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिटिशनर महराज मलिक जी को। ये बहस 3 घंटे के बावजूद, प्रॉपर 3 घंटे बहस होने के बावजूद कोर्ट में कंक्लूड नहीं हुआ था। लिहाजा आज इस मामले की दोबारा सुनवाई थी और आज भी लगभग 3.5 घंटे इस केस में बहस हुई है। पिटिशनर की तरफ से मोटे तौर के ऊपर तमाम उन इश्यूज को हाईलाइट किया गया है, उन ग्राउंड्स को जिनके ऊपर रिलाइट डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब ने पीएसए में महराज मलिक को बुक किया गया था। वो तमाम ग्राउंड्स विद सपोर्टिंग जजमेंट्स आज कोर्ट के सामने रखी गई हैं, तमाम दलीलें पेश की गई हैं और आप तमाम लोगों को हम ये जानकारी दे दें कि आज महराज मलिक की तरफ से बहस कंक्लूड हो चुकी है। महराज मलिक की तरफ से वुकला हजरात ने जो बहस थी उसको एक पॉजिटिव नोट के ऊपर कंक्लूड किया है। अब सरकार की तरफ से बहस होनी है, लिहाजा 27 तारीख को केस की सुनवाई दोबारा से रखी गई है। जम्मू कश्मीर सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 27 दिसंबर इसी महीने की 27 तारीख को दोबारा से महराज मलिक के केस की सुनवाई होगी और सरकार अपना पक्ष जो है, अपना रिबटल, अपना जो भी ऑब्जेक्शन है, जिन आर्गुमेंट्स पर हमने बहस की है, जिन ग्राउंड्स पर हम रिलाइड हैं, यानी कि महराज मलिक की तरफ से, उसके ऊपर सरकार अपनी तरफ से बहस करेगी कि कैसे महराज मलिक का डिटेंशन ऑर्डर सस्टेनेबल है इन द आइज ऑफ लॉ। ये उनको जस्टिफाई करना है। लेकिन मैं आप तमाम को ये जानकारी दे दूं कि आज महराज मलिक की तरफ से लगातार 3.5 घंटे बहस होने के बाद महराज मलिक की तरफ से बहस कंक्लूड हुई है। केस हमारी तरफ से जो हमने अपनी जो जजमेंट्स थी वो भी हमने कोर्ट में सबमिट की हैं। 27 तारीख को सुनील सेठी साहब सीनियर काउंसिल जो है वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनको असिस्ट कर रही हैं सीनियर एएजी मोनिका कोहली जी, वो सरकार की तरफ से अगली तारीख पे 27 तारीख को बहस करेंगी और उसके बाद ये मामला और ये मैटर अभी सब जुडिस है और जो भी इसमें आगे बढ़ के जो भी जजमेंट्स आएगी, मैटर रिजर्व होगा, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि उसके बाद क्या हो जाएगा। 27 तारीख को जैसे आप लोग कहते हैं आज ही बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मामले की सुनवाई के बाद केस को रिजर्व किया जाता है, यानी कि जज साहब जब दोनों पक्षों को सुन लेंगे, सरकार की तरफ से तो सुनना है, महराज मलिक की तरफ से सुनवाई कंप्लीट हुई है, उसके बाद हमने जो रिबटल देना होगा वो भी देंगे। उसके बाद मामले की सुनवाई के बाद केस रिजर्व होता है। रिजर्व होने के बाद जज साहब फैसला लिखते हैं। फैसला लिखने के बाद दोबारा से काज लिस्ट में केस शो होता है कि आज इसका फैसला सामने आ गया है। वो फैसला आप तमाम लोगों के साथ
आने वाले वक्त में जब भी ये फैसला आएगा वो आपको साथ शेयर किया जाएगा। इस PSC की बेस कितनी सॉलिड है, बेस कितनी स्ट्रांग है, बेस के ऊपर थोड़ा सा हो बताइए। जाएंगे कोर्ट में। क्या कह रहे हैं? 27 तारीख को महराज मलिक कोर्ट में। उम्मीद की जा सकती है कि 27 तारीख को मैटर कंक्लूड होगा, अगर ऊपर वाले ने सब ठीक रखा, हालात ठीक रखे। आपको पता होना चाहिए अगर खुदा न खास्ता किसी कौंसिल की मेंबर बार एसोसिएशन की कुछ हादसा हो जाता है तो भी वर्क सस्पेंड हो जाता है। तो अगर सारी चीजें ठीक रही तो 27 तारीख को कंक्लूड होगा। यानी सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें ये समझना होगा, डेट्स क्या कितना सुनना है कितना नहीं सुनना है, ये प्रेरोगेटिव होता है ऑनरेबल कोर्ट का, ये प्रेरोगेटिव होता है जज साहब का। वी कैन नॉट एज पर आवर ओन विम्स एंड फैंसीज डिसाइड द डेट्स। मगर आज क्या हुआ कोर्ट में ये मैं आपको बता देती हूँ। अल्टीमेटली इट वाज स्टार्टेड, सुबह जब ये शुरुआत हुई इस केस की तो महराज मलिक जी की तरफ से हमारी जो लीगल टीम को लीड कर रहे हैं सीनियर काउंसिल राहुल पंत जी, उन्होंने बड़े सशक्त तरीके से अपने पॉइंट्स रखे। उन्होंने जब अपने पॉइंट्स कंक्लूड करे उसके बाद मुजफ्फर खान जी ने अपने पॉइंट्स रखे एंड अल्टीमेटली अप्रोक्सीमेटली बाय 1 o'clock हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड करे। जज साहब ने अपने ऑर्डर में भी शायद यही लिखवाया है दैट वी हैव रैप्ड अप द केस ऑन बिहाफ ऑफ महराज मलिक। हमने महराज मलिक की तरफ से जो भी दलीलें देनी थी वो दे दी हैं एंड हमारी एक सबमिशन है कि अब कुछ केस लॉज जो है हमने सबमिट करने थे वो हमने जज साहब को बता दिया है। सो अल्टीमेटली एज पर द ऑनरेबल जज, जो कोर्ट ने कहा है आज, उन्होंने यही कहा है दैट दिस केस हैज बीन केप्ट फॉर द 27th of December। काफी लोग हमें पूछते हैं कि केस क्यों खिंच रहा है। देखिए मैं बार बार यही बोलती हूँ, दिस मैटर हैज टू बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। हमारा काम है बड़े सशक्त तरीके से बड़ी क्लैरिटी के साथ सबमिशंस रखना कोर्ट में। अल्टीमेटली इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द जज एंड माननीय अदालत ने 27 दिसंबर की अगली डेट रखी है। 27 की डेट पड़ी है तो उसके बाद 1 तारीख को वेकेशंस पड़ने वाली हैं 15 तक। क्या लगता है उसके आगे जाएगा केस? देखिए आई थिंक वी शुड हैंडल वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। कोई भी अजम्पशन मैं नहीं करना चाहती। क्या होगा 27 को, 27 को ही पता चलेगा। बट अल्टीमेटली ये जरूर कहती हूँ कि 27 को अब हमारी तरफ से महराज मलिक जी की लीगल टीम की तरफ से कोई सबमिशन नहीं होगी। ऑफकोर्स रिबटल अगर होगा तो ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू रिबट, और हमने कुछ केस लॉ के जो सबमिशंस है, एक बंडल है, वो हमने माननीय अदालत को सौंपना है, दैट्स ऑल। और उसके बाद दूसरी साइड जो है अपना बेसिकली 27 को दूसरी साइड ही, स्टेट ही अपनी साइड रखेगी, अपना कंटेंशंस रखेगी। 27 दिसंबर को क्या महराज मलिक को यहाँ पे पेश किया जाएगा हाई कोर्ट में? नहीं, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय जो अदालत है वो सुनेंगी, स्टेट की बात सुनेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है दैट ही हैज टू बी प्रोड्यूस्ड। के लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि कुछ रूमर्स जो हैं आप लोगों तक पहुंचते हैं कि डिले हो रहा है, इस तरह की डेट नहीं ली, उस वाली डेट, वो वाली डेट नहीं ली। तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ आपके माध्यम से डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये केस जो है महराज मलिक जी का वो कोर्ट में है, माननीय अदालत डिसाइड करती है क्या डेट होगी क्या नहीं होगी, उन्हें कितना सुनना है कितना नहीं सुनना है। मगर आप हमेशा से पॉजिटिव रहें और आगे भी पॉजिटिव रहें। बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से महराज मलिक जी की लीगल टीम को लीड किया राहुल पंत जी ने।